नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर लोकसभा में भारत का पक्ष रखा। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज, अमेरिका, इजरायल और ईरान के हमले और बढ़े। अरुणाचल प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित तीसरे अरुणाचल स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2025-26 संपन्न। नामसाई स्थित ताई खामती विरासत और साहित्यिक सोसाइटी एवं गुवाहाटी स्थित नंदा तालुकदार फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं सहकारिता मंत्री ने ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में ग्राम बंधु परियोजना का शुभारंभ किया। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हुई और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष के संदर्भ में जानकारी और इससे निपटने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। श्री मोदी ने कहा है कि संघर्ष से पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसी स्थिति में सरकार के हर अंग को नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने महत्वपूर्ण सुविधाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने को भी कहा है। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। श्री मोदी ने आज लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान दिया। इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार है। श्री मोदी ने सदन को सूचित किया है कि 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 11 वर्ष में देश की शोधन क्षमता में उपलब्धि वृद्धि हुई है। इजरायल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और ईरान ने पश्चिम एशिया में अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। ये संघर्ष के ऊर्जा संकट बढ़ गया है। तेहरान से कई जिलों में विस्फोटकों की सूची मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख फातिह विरोल ने कहा है कि इस संघर्ष के चौथे सप्ताह में प्रवेश करने के बाद क्षेत्र भर में 40 तेल और गैस सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचा है। ऊर्जा मोर्चे पर संघर्ष अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि मौजूदा संकट 1970 के दशक के तेल संकटों से भी अधिक गंभीर है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर रखा है। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात में हवाई सुरक्षा बलों ने हाल के घंटों में देश की ओर दागी गई कई मिसाइलों को विफल कर दिया है और पुष्टि की है कि मिसाइलों के मलबे से अबू धाबी के अल शवामेक इलाके में एक भारतीय निवासी को मामूली चोट आई है। लेबनान के दक्षिणी मोर्चे पर इसराइली सेना ने महत्वपूर्ण कश्मीरी पुल को नष्ट कर दिया है। लेबनानी प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इसे आपराधिक आपदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह साजिश देश के बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के उद्देश्य से रची गई है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा। अरुणाचल प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित तीसरे अरुणाचल स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2025-26 का आयोजन रविवार को नाहरलगुन स्थित होटल गोल्डन ऑर्किड में किया गया। इस अवसर पर फिल्म 10% को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी फिल्म के लिए तुमकेन सोरा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मुख्य भूमिका पुरस्कार प्रदान किया गया। टीयर्स ऑफ लूने फिल्म के लिए सीता
सान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मुख्य भूमिका महिला का सम्मान दिया गया, जबकि इस फिल्म के लिए कादुम तारांग को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक तोको तातुंग ने भाग लेते हुए IPR विभाग की इस पहल की सराहना की। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा चौलू और अतिथि विशेष उद्यमी हा तातू ने भी समारोह को संबोधित किया। नामसाई स्थित ताई खामती विरासत और साहित्यिक सोसाइटी एवं गुवाहाटी स्थित नंदा तालुकदार फाउंडेशन के बीच आज ताई खामती विरासत के संरक्षण एवं डिजिटलीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये सहयोग दुर्लभ पांडुलिपियों, मौखिक परंपराओं और भाषा को डिजिटलीकरण, अनुसंधान और अभिलेखीकरण के जरिए सुरक्षित करने के साथ ही सामुदायिक स्वामित्व और सांस्कृतिक अखंडता को भी सुरक्षित करेगा। ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं सहकारिता राज्य मंत्री ओजिंग तासिंग ने ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित इंडिपेंडेंट गोल्डन जुबली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में ग्राम बंधु परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजना पंचायती राज मंत्रालय के पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2025-26 के अंतर्गत एक नवाचारपूर्ण आय वृद्धि पहल है। इस अवसर पर श्री तासिंग ने ईस्ट सियांग जिले के 20 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 20 ई-रिक्शा कार्ड की चाबियां भी वितरित की। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजन करना तथा पर्यावरणीय अनुकूल परिवहन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लोकसभा ने कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सहमति दे दी है। आज लोकसभा में विधेयक पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तृत विश्लेषण के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक का उद्देश्य समिति देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करना है। The recommendations of the Company Law Committee कंपनी विधि समिति की सिफारिशों और 2022 की रिपोर्टों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद समिति में उद्योग संगठन, पेशेवर संस्थानों, कानूनी और लेखा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रिपोर्टों को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर भी रखा गया था, जिन पर टिप्पणियां प्राप्त हुई और फिर उनकी जाँच की गयी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरणों की शक्तियों के मुद्दे पर प्रस्तावित प्रावधान SEBI, प्रतिस्पर्धा आयोग और IBBI जैसे अन्य नियामकों को दी गई शक्तियों के समान है। Competition Commission and IBBI असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हुई। इन दोनों राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में मतदान अगले महीने की 9 तारीख को एक ही चरण में होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इन्हें वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर की केंद्रीय जेल में फांसी दी गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों पर 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। संसद के दोनों सदनों ने आज स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन वीर सेनानियों की छोटी उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि हम इन महान सपूतों को शहादत को नमन करते हैं। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। उन्होंने नई दिल्ली में विश्व जल दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बताया कि ये सम्मेलन जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन का पर सुझाव और विचारों को साझा करने के मंच के रूप में कार्य करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।